क्या आपने जस्ट 10th और 12th क्लियर किया है? क्या आप डॉक्टर या इंजीनियर बनना चाहते हैं? क्या आप नीट JEE की बेस्ट और अफोर्डेबल क्लासेस ढूंढ रहे हैं? IITians लर्न्स मुमरा की नंबर 1 क्लासेस हेडेड बाय मोहम्मद शहजाद त्यागी सर। IITians लर्न में थाने डिस्ट्रिक्ट या मुंबई का हर स्टूडेंट एडमिशन ले सकता है। First year MBBS student at KEM Hospital. I cracked NEET in 2023 with a score of 651. Currently first year MBBS student at JJ Hospital. I am Sheikh Saleha. Cracked NEET 2022 in first attempt. Currently doing second year MBBS at Shivaji Hospital, Kalwa. I cracked NEET 2022 which was my first attempt. Currently I am second year MBBS student. आई शेख आबदीन, अभी मैं IIT खड़गपुर फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग में हूँ। नीट IIT JEE ड्रॉपर्स और रिपीटर्स के लिए न्यू बैच की शुरुआत हो रही है। चुनाव में भाजपा और हिंदू संगठनों की ध्रुवीकरण की नीति हुई तेज। घाटकोपर में हिंदू राष्ट्र सेना के धनंजय देसाई का इस्लाम और मुस्लिम विरोधी जहरीला भाषण। रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। मुंबई लोकसभा चुनाव की 6 सीटें, इन 6 सीटों में से एक ईशान्य मुंबई या उत्तर पूर्व मुंबई की सीट जिसमें भाजपा उम्मीदवार कमजोर दिखाई दे रहे हैं और हारते भी दिखाई दे रहे हैं। तो यहां पर और ऐसे सभी चुनाव क्षेत्रों में जो जानकारी सामने आई कि भाजपा और कट्टर हिंदुत्ववादी संगठनों द्वारा हिंदुओं को इकट्ठा कर उन्हें धर्म की जो है बातें कर, मुस्लिम विरोध कर, इस्लाम के खिलाफ जहर उगलकर उनके हिंदू ध्रुवीकरण की नीति जो है वो तेज की गई है। उसी का हिस्सा है ईशान्य मुंबई का ये इलाका। घाटकोपर में गत 16 मई को हिंदू सकल समाज द्वारा एक सभा का आयोजन किया गया। जिस तरह से RSS का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, उस तरह से हिंदू सकल समाज का भी कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। तो ये एक बैनर जो है पिछले कुछ वर्षों से कट्टर संगठनों द्वारा चलाया जा रहा है, चरमपंथी संगठनों द्वारा। तो इसी के तहत पुणे के हिंदू राष्ट्र सेना के विवादित अध्यक्ष धनंजय देसाई को बुलाया गया था। धनंजय देसाई के यहाँ पर भाषण जो उनका हुआ है उसके अंश जो है हिंदुत्व वॉच के सौजन्य से हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके का भाषण उन्होंने किया है और कैसे यहाँ पर उपस्थितों को इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ जो है भड़काने का काम किया है। अब इस संबंध में अभी तक पुलिस द्वारा कोई संज्ञान भी नहीं लिया गया है, किसी तरह की कोई कार्रवाई की जानकारी भी सामने नहीं आई है। लेकिन इस बार शायद ध्रुवीकरण इसलिए बहुत चुनाव के दरमियान भी करना पड़ रहा है, PM से लेकर के ऐसे सभी संगठनों के पदाधिकारियों तक, क्योंकि जमीन खिसकती नजर आ रही है। ये सबसे बड़ा उसका कारण है। धनंजय देसाई हिंदू राष्ट्र सेना के अध्यक्ष, पुणे में जो इनके कहने पर, इनके उकसावे पर दंगा हुआ था, उसमें एक मोहसिन शेख नामी मुस्लिम IT इंजीनियर युवक की हत्या की गई और अन्य कई मामले, किसी की जमीन जो है कब्जाना, मकान कब्जाना, हफ्ता वसूली करना, खंडनी मांगना, ऐसे भी कई आरोप जो है धनंजय देसाई के खिलाफ लगे हैं और मामले भी दर्ज हुए हैं। मगर पोलराइजेशन के नाम पर, हिंदू वोटों का एकीकरण के नाम पर उनके सारे गुनाह माफ है और कुछ भी बोलने की आजादी है। वाले रहते यहाँ पे है, खाते यहाँ पे है, लूटपाट सब यहाँ पे करते हैं और निष्ठा अपनी विदेशियों में तलवे चाटने में देते हैं। तो ये भारतीय में नहीं, भारत में रहने वाले भारत के ऊपर बोझ बने और भारत के अस्तित्व के लिए संकट बने, ऐसी दुष्ट शक्तियां अपने भारत को अतिक्रमित करना चाहती हैं। तांत्रिक दृष्ट्या भारताचा नागरिक तर दाऊद इब्राहिम कासकर पण आहे, पण त्याला तुम्ही भारतीय म्हणणार का? अरे पाकिस्तानात जाऊन या भारत भूमीचं इस्लामीकरण करण्यासाठी दुष्ट षडयंत्र ज्या नीच लोकांनी आखली, तो अफजल गुरु काश्मीरचा संशोधन हल्ला करणार तो पण भारतीय, याकूब मेमन टाइगर मेमनचा भाऊ तो पण रॅशनिंग कार्डवर भारतीय, तो भारतीय उसे नहीं कहा जाता है। तो ये सारे भारत में घुसे, भारत में रह रहे, जैसे कि हमारे शरीर में कोई बीमारी घुस जाए कोविड-19, तो कोविड-19 आपके शरीर का अंग नहीं होगा। आपका हाथ, आपका पैर, आपका हृदय, आपका मस्तिष्क, आपकी वाणी, आपके अवयव जो निसर्ग निर्मित ईश्वरीय है वो आपका शरीर के अंग है, अविभाज्य अंग है। मगर आपकी बीमारी आपका अंग नहीं है, उसने आपका अतिक्रमण किया है। तो उस अतिक्रमण को लताड़ कर अपना पुनर्स्थापन करना, जीर्णोद्धार करना, जैसे काशी विश्वनाथ और भगवान प्रभु रामचंद्र जी के अयोध्या का जीर्णोद्धार हुआ, वो अपने आत्मसम्मान का, आत्मगौरव का जीर्णोद्धार हुआ। इस्लाम क्या कहता है? इस्लाम कभी रोहिंग्या मुसलमानों के विरोध में एक भी मुसलमान ने आंदोलन किया है ऐसा आपने देखा है क्या? कि रोहिंग्याओं को भगाओ, बांग्लादेशियों को भगाओ।
ये भारतीय बोल रहे हैं, क्योंकि भारतीयों को पता है की भारत को लगी दिमक है, ये वाळवी आहे, ती भारताला खाण्यासाठी भारतात आली आणि इथल्यांचं बळ कमी पडलं म्हणून त्यांनी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट केल्या बाहेरून बांग्लादेश घुसपैठे, क्योंकि हमारे दिन रात चलने वाली प्रोडक्शन फैक्ट्रियों से इतना प्रोडक्ट नहीं निकल रहा है कि हम पूरे भारत को निकल जाए। तो हमारी रातों रात दिन रात प्रोडक्शन फैक्ट्रियां चालू है, मगर हमें और चाहिए। तो फिर लाओ हुड और वहां से जिहादियों को लाओ और यहाँ प्रोडक्शन फैक्ट्रियां कंस्ट्रक्शन लाइन पे धारावी में, आसाम में, बंगाल में, केरला में, बैंगलोर में, मुंबई में, तुमच्या मानखुर्दला भगवान बुद्ध की जो खड़ी मूर्तियां थी तालिबान ने तोप लगा के फोड़ दी, तब यहां का कोई मुसलमान ने निषेध नहीं किया, धिक्कार नहीं किया, क्योंकि मुसले ईमानदार है अपने गद्दारियों से, अपने नीचता से, क्योंकि उनमें बुत परस्ती हराम है, बुत शिकन पुण्य है। बुत शिकन मैंने क्या, बुत मैंने मूर्तियां, और मूर्तियों को तोड़ने वाला बुत शिकन है। औरंगजेब, अफजल खान, आदिल शाह, कुतुब शाह, निजाम शाह, बाबर, अकबर, हुमायूं, सब दरबार में आने से पहले जो उनकी घोषणाएं रखती थी, आलमगीर बादशाह अमुक दमुक, त्याच्यात एक घोषणा असायची, बुत शिकन बादशाह, मतलब भारत की मूर्ति पूजा का भंजन करने वाला। तुम्हाला मला सांगतो, तिरुपती बालाजी विश्वनाथाचा पैसा ख्रिश्चन संस्थांना वर्गीकरण केले, या देशाचं ईसाईकरण करण्यासाठी युरोपातून पैसा येतो, हे अर्धसत्य आहे, अर्धसत्य। पूर्ण सत्य काय आहे, तर निष्पाप हिंदूंकडून फसवून काढलेला पैसा हिंदुस्थानच्या कन्व्हर्जनसाठी आणि धर्मांतरणासाठी वापरला जातो।